हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि ऑपरेटर होते क्या हैं। तो ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट इंजन को स्पेसिफिक एक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन प्लस सिंबल एक ऑपरेटर है जो जावास्क्रिप्ट इंजन को बताता है कि दो वेरिएबल्स या वैल्यूज़ को ऐड करना है। इसी तरह इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन जैसे ऑपरेटर से जावास्क्रिप्ट इंजन को बताया जाता है कि दो वेरिएबल्स या वैल्यू को कंपेयर करना है। ये ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट कोड में वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो आइए कुछ देखते हैं हम लोग कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हमारा आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब देखते हैं हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। अरिथमेटिक ऑपरेटर कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे ऑपरेटर है प्लस एडिशन, तो यहाँ पे एग्जांपल है x प्लस वाई, सम ऑफ x एंड y, ये रिजल्ट देगा। फिर माइनस सब्ट्रैक्शन क्या करेगा, x माइनस वाई, डिफरेंस ऑफ x एंड y। फिर मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाई बाय y, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर क्या करेगा, x डिवाइडेड बाय y, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। अब मॉड्यूलस x मॉड्यूलस y, रिमाइंडर ऑफ x डिवाइडेड बाय y। तो चलिए इसको हम लोग अपने एग्जांपल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे कोड एडिट ऑन कोड पेन पे, इसको बड़ी स्क्रीन पे देख लेता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ आउटपुट्स आए हैं जैसे x प्लस वाई। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है x नाम से जिसकी वैल्यू है 10। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से परफॉर्म करके दिखा सकूँ। यहाँ पे मैंने x लिया है 10 और y लिया है 4। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब मैं लेता हूँ इसमें x प्लस y। देखिए यहाँ पे आंसर आया 14। x प्लस वाई कितना है, 14। अब मैं यहाँ पे सेम एज इट इज़ माइनस लेता हूँ, तो आंसर आ गया हमारा 6। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेता हूँ, तो आंसर आ गया 14, 10 इंटू 4। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, डिवीजन, तो आंसर आ गया हमारा 2.5। अब मैं यही मॉड्यूलस लेता हूँ, परसेंटेज की साइन, जो हमारा रिमाइंडर है वो आएगा 10 डिवाइडेड बाय 4, जो हमारा रिमाइंडर है वो आएगा 2 बच रहा है। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम आते हैं अपने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के। तो बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें देखते हैं टेबल्स में, जैसे हमारा प्लस प्लस एक्स है, तो ये क्या होता है, ये प्री इंक्रीमेंट होता है। ये क्या करता है, इंक्रीमेंट x बाय 1 देन रिटर्न x। ये पहले x को +1 में कर देता है, देन उसके बाद उसकी वैल्यू देता है, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले ये क्या करता है, पहले ये रिटर्न x करता है, देन इंक्रीमेंट बाय 1, फिर उसके बाद +1 करता है उसके अंदर। ऐसे ही प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट है। चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे यहाँ पे। सबको हटा देता हूँ मैं पहले। अभी मैं लेता हूँ एक वेर x, अब मैं x को एक वैल्यू देता हूँ 10, ठीक है। अब मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे मैं प्री इंक्रीमेंट करके देखता हूँ। पहले मैं अपना x की वैल्यू देख लेता हूँ क्या आती है। यहाँ पे मेरे x की वैल्यू बता रही है यहाँ पे 10, ठीक है। अब मैं इसको प्री इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तो अब मेरी वैल्यू क्या है, 11। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, पहले मैं लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, को ऐसे बेटर समझेगा x
x ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ बैकटिक से। ब्रेक टैग लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब इसी को कॉपी करके मैं नीचे ले लेता हूँ। तो देखिए पहले मेरा क्या वैल्यू बता रही है यहाँ पे 10x। अभी जब मैंने उसको इंक्रीमेंट किया तो वो पहले क्या बता रहा है 11, फिर देन उसके बाद मैंने फिर से x प्रिंट किया तो मेरी यहाँ पे 11 वैल्यू आ रही है। तो ये प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हम लोग सेम एज इट इज़ इसका है ना पोस्ट इंक्रीमेंट में देखते हैं कि x इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम लोग 10 लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब इसको भी मैं ले लेता हूँ x ऐसे। यहाँ पे मैं पहले ब्रेक लगा देता हूँ, इसी को कॉपी करके मैं नीचे ले लेता हूँ पूरा। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे हो रहा क्या है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, तो पूरा मैक्स अप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है इसको मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले बता रहा था, वहाँ पे जब मैं प्री इंक्रीमेंट कर रहा था तो जो मेरी बीच वाली वैल्यू है वहाँ पे 11 बता रहा था, तो वो पहले इंक्रीमेंट हो रहा था, देन उसके बाद वो दिखा रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले वो वैल्यू देगा, फिर देन उसके बाद वो इंक्रीमेंट होएगा। पहले यहाँ पे देखिए 10 दिया उसने, फिर जब मैंने x की वैल्यू देखा तब उसके बाद जाके वो इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। सेम एज इट इज़ ऐसे ही डिक्रीमेंट काम करता है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। डिक्रीमेंट के लिए भी हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस माइनस डाल देंगे। पहले यहाँ पे डालेंगे प्री डिक्रीमेंट डालेंगे। पहले हमारी वैल्यू 10 थी तो डायरेक्टली वो 9 यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पोस्ट डिक्रीमेंट भी देख लेते हैं। देखिए पोस्ट डिक्रीमेंट में देखिए क्या आएगी वैल्यू, पहले लिया 10, फिर उसके बाद हम लोग ने पहले उसको दिए। डिक्रीमेंट पहले नहीं होएगा, वो बाद में जब हम लोग वैल्यू मांगेंगे तब वो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। ये थे हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब आते हैं हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर पे। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने में यूज़ होते हैं, जैसे कि सिंपल असाइनमेंट, एडिशनल असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को असाइन करते हैं, फिर आते हैं हमारे एडिशनल असाइनमेंट, फिर आते हैं सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, फिर आते हैं डिवीजन असाइनमेंट, और फिर आते हैं मॉड्यूलस असाइनमेंट। अब इसमें होता क्या है, देखिए एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। पहले इक्वल्स टू और असाइन x इक्वल्स टू वाई, ये सिंपली बेसिक है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्लस। अब ये क्या काम करता है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं x प्लस इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे जो x है वो इक्वल्स टू x प्लस वाई हो जाएगा। ऐसे ही सेम एज इट इज़ माइनस के लिए भी होएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होएगा, डिवीजन के लिए भी होएगा और मॉड्यूलस के लिए भी होएगा। आइए चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लेता हूँ x इक्वल्स टू, पहले मैं एक वेरिएबल बना दो वेर x इक्वल्स टू 10। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, पहले मैं काम करता हूँ, पहले मैं x ऐसे नॉर्मली डिफाइन कर देता हूँ ताकि आप लोग को और बेटर अच्छे से समझ में आए, ताकि हम लोग दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं x इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है 10। अब मैं यहाँ पे कराता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट x, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 10। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ x प्लस इक्वल्स टू 20। अब मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं अपनी x की वैल्यू देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब मेरी वैल्यू कितनी आ गई 30। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे जो मेरी पहली वैल्यू थी 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। यहाँ पे ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ 20 और यहाँ पे ले लेता हूँ 10। अब मैं सेम एज इट इज़ इसको माइनस में देखता हूँ, ठीक है।
तो अब मेरी क्या हुआ 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10। अब मैं इसको देख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो आया 200, 10 इंटू 20 इक्वल्स टू 200। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे डिवीज़न के लिए मैं ये लूँगा, देन आया 2, 10 2 के टेबल में आता है 10 टू द 20। ओके, अब देन उसके बाद लेता हूँ मैं मॉड्यूलस, तो यहाँ पे आ गया रिमाइंडर में 0। तो दोस्तों ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। सो दोस्तों अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं हम देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने में यूज़ होते हैं, और ये 3 तरीके के होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हमारे पास है एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर देखिए क्या होता है। एंड ऑपरेटर 2 कंडीशन को कंबाइन करने में यूज़ होते हैं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू होता है। अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट फॉल्स होता है। नहीं दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल इसके अंदर आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी, जैसे मैंने कहीं लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो लाइसेंस के लिए मेरी एज मिनिमम 18 होना चाहिए, ठीक है, तो तब जाके मुझे लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उसी का एक बेसिक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एज इक्वल्स टू 25। अब मैं देखता हूँ एक और वेरिएबल बना देता हूँ, हैज़ लाइसेंस इक्वल्स टू ट्रू। इफ एज is greater than 18, greater or equal than 18, and has license। अब हम लोग कंसोल में इसको प्रिंट कराएंगे, console.log you are एलिजिबल, नहीं तो एल्स के पार्ट में चले जाएगा कोड। यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे console.log you are not eligible। हम लोग इसको देखते हैं कंसोल पे। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यू आर एलिजिबल। मैं इसको एक काम करता हूँ, document.write पे प्रिंट पे कराता हूँ ताकि आप लोगों को और बेटर समझ में। सॉरी यहाँ पे आप लोगों को समझेगा नहीं। document.write, इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर मैं एज डालता हूँ यहाँ पे 19, तो अब देखिए अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 16, तो देखिए अब क्या आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल। तो एंड कंडीशन क्या करता है यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे 16 दिया, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे तो मैंने ट्रू रखा हो ना, तो ये कैसे हो रहा है। तो यही है एंड ऑपरेटर का काम, यही है कि वैल्यू दोनों ट्रू होना चाहिए। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 19 कर देता हूँ या 19, तो अभी भी देखिए यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों वैल्यू है वो दोनों ट्रू होना चाहिए एंड ऑपरेटर में, तभी इसकी वैल्यू यहाँ ये मतलब ये प्रिंट होएगा, यू आर एलिजिबल, नहीं तो ये प्रिंट होएगा। अगर यहाँ पे दोनों वैल्यू पास सही होती है, अभी यहाँ पे मैं जैसे ट्रू लिख देता हूँ तो ये प्रॉपर रिजल्ट देगा, यू आर एलिजिबल। तो ये था हमारा एंड ऑपरेटर। अब इसी तरीके से हम लोग और ऑपरेटर देख लेते हैं। अब और ऑपरेटर देखो क्या होता है। पहले हम लोग और ऑपरेटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। और ऑपरेटर भी 2 कंडीशन को कंबाइन करने में यूज़ होता है। अगर कम से कम एक कंडीशन ट्रू हो
तो ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू होता है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट फॉल्स होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये उसका सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, अब मैंने एज 17 लिया और यहाँ पे हैज़ लाइसेंस इक्वल्स टू ट्रू लिया, तो यहाँ पे देखिए वो कैसे ट्रू ले रहा है, ठीक है। ऐसी सेम एज इट इज़ अगर मैं एंड में करता तो वहाँ नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको फॉल्स करता हूँ तो ही ये यू आर नॉट एलिजिबल होगा। अगर मेरी दोनों वैल्यू फॉल्स होती है तो ही ये फॉल्स होएगा, नहीं तो अदरवाइज़ ये ट्रू ही देगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको 19 कर देता हूँ तो देखिए यू आर एलिजिबल। तो ये था हमारा और ऑपरेटर। अब हम लोग देखते हैं नॉट ऑपरेटर क्या होता है। तो नॉट ऑपरेटर एक कंडीशन को नेगलेक्ट करने में यूज़ होता है, मतलब ट्रू फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे नॉट ऑपरेटर का एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, वेयर इज रेनी इक्वल्स टू ट्रू। क्या रेन हो रही है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इफ़ इज रेनी, अगर बारिश नहीं हो रही है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखो लेट्स गो फॉर अ वॉक। नहीं तो एल्स के पार्ट में हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेट्स स्टे indoors, indoors। तो यहाँ पे अब क्या बता रहा है, वेयर इज़ रेनी, अगर बारिश हो रही है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो क्या प्रिंट करें, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो चलते हैं हम घूमने के लिए। और अगर बारिश हो रही है तो घर में ही रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स, बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या दे दिया, लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो दोस्तों ये था हमारा नॉट ऑपरेटर। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। सो बेसिकली दोस्तों स्ट्रिंग ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लस कॉन्कैटिनेशन और एक होता है कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो यहाँ पे रिज़ल्ट में क्या करता है, वो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कॉन्कैटिनेट कर देता है। अब वैसे ही प्लस इक्वल्स टू होता है जो कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट होता है। तो उसके एग्जांपल में क्या देखते हैं हम लोग कि स्ट्रिंग 1 है और प्लस इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2 है, तो यहाँ पे क्या होता है, अपेंड्स द स्ट्रिंग 2 टू दी स्ट्रिंग 1। तो अब हम लोग आते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर पे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली दो वैल्यू को कंपेयर करने में यूज़ होता है और एक बुलियन रिज़ल्ट रिटर्न करता है। तो ये देखिए ये टेबल में हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। जैसे ये डबल इक्वल्स टू के लिए यूज़ होता है, ये ट्रिपल इक्वल्स टू के लिए यूज़ होता है, ट्रू इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई एंड दे आर ऑफ द सेम टाइम। जैसे इसको हम लोग एग्जांपल में बाद में देखेंगे, आपको अच्छे से समझेगा। फिर आता है नॉट इक्वल टू देखिए ट्रू इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। अब है नॉट इक्वल्स टू ट्रू इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई और दे आर नॉट ऑफ द सेम टाइप। अब ये है लेस देन क्या, ट्रू इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई। फिर आता है ग्रेटर देन, ट्रू इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। फिर आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इसमें है ट्रू इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। फिर आता है हमारा लेस देन और इक्वल टू, फिर इसमें क्या होता है ट्रू इफ़ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू वाई। तो अब हम लोग इसको है ना एक एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ से मैं एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी क्या डायरेक्टली एक काम करता हूँ मैं आप लोगों को डायरेक्टली ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ x
x ले लेता हूँ मैं 10, y ले लेता हूँ मैं 20 और z ले लेता हूँ मैं, z को स्ट्रिंग में ले लेता हूँ मैं, जैसे इसको यहाँ पे ले लेता हूँ 30। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैंने वेर लेना भूल गया हूँ, वेर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इक्वल टू। तो अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट x इक्वल्स टू y। क्या x इक्वल्स के y? तो यहाँ पे आया आंसर फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ तो मेरा आंसर आएगा ट्रू, x इसके बराबर है। अब मैं यहाँ पे वापस इसको 10 कर देता हूँ, सॉरी 20 कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं लेता हूँ इसका टाइप भी चेक करता हूँ अब मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में लेता हूँ इसको, तो यहाँ पे ये फॉल्स बता रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ही लूँगा डायरेक्टली नॉर्मली, तो यहाँ पे क्या लेगा, वो ट्रू लेगा। यहाँ पे ये अंदर के नंबर सब बता रहे हैं, लेकिन इसका टाइप सेम नहीं बता रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रिपल इक्वल्स टू डाल दूंगा तो ये टाइप भी चेक करेगा उसका। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका टाइप्स यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग में है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फॉल्स दे रहा है। ये हो गया हमारा आइडेंटिकल। अब हमारा नॉट इक्वल टू चेक करते हैं हम लोग। x इज नॉट इक्वल्स टू y, तो क्या बोल रहा है, फॉल्स। वो क्या बोल रहा है, इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ स्ट्रिंग में, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, कि x y के बराबर नहीं है। यहाँ पे नंबर लिया था मैंने, अब मैं इसको नॉर्मली ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ मैं, ऐसा भी ले लेगा वो। यहाँ पे 20 कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे ट्रू ले लेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको डबल से कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या होएगा, x इज़ नॉट इक्वल्स टू। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा तो यहाँ पे फॉल्स बता रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको इसमें कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी वो टाइप चेक करके बताएगा कि नहीं, इक्वल टू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल लूँगा तो यहाँ पे वो ट्रू बताएगा। ओके, तो नॉट आइडेंटिकल भी हो गया, नॉट इक्वल टू भी हो गया। अब लेस देन और ग्रेटर देन देखते हैं हम लोग देखते हैं लेस देन और ग्रेटर देन। पहले हम लोग ग्रेटर देन देखते हैं। क्या x ग्रेटर देन है y से? यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। क्या x ग्रेटर देन है y से? नहीं, फॉल्स। अगर मैं यहाँ की x की वैल्यू 30 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए ट्रू बताएगा। वापस उसको सही कर देता हूँ। अब ऐसी लेस देन का लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, क्या y x लेस देन है y से? तो यहाँ पे देखिए सही बताया, यहाँ पे बताया ट्रू। अब मैं अगर इसको यहाँ पे 30 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे आएगा फॉल्स। अब हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। तो अब यहाँ पे हम लोग को सिंपल क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसा लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे ट्रू बता रहे हैं। x क्या ग्रेटर देन है y से? अगर मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो भी ट्रू बताएगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ये लिखता तो यहाँ पे फॉल्स बताता। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू बता रहा हूँ तो ये बराबर ट्रू बता रहा है। ऐसे ही लेस देन के लिए भी है ट्रू।
ट्रू। ओके, तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट को कंसाइज तौर पर लिखने का एक तरीका है। इसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं, एक कंडीशन जो इवैल्यूएट होगी, एक एक्सप्रेशन जो एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू है तो, और एक एक्सप्रेशन जो एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन फॉल्स है तो देखिए यहाँ पे इसका बेसिक सिंटैक्स है। अगर कंडीशन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट रन होगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो ये था हमारा एग्जांपल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हमारे कोड एडिटर में लाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली इसमें अगर कंडीशन एज, ये वाला पार्ट है, अगर कंडीशन एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, ये टर्नरी ऑपरेटर है, येस अदर देन नो। तो हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। ये रन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें ये सही करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो एज है मेरी 25 है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अलाउ कोड लिखा हूँ इक्वल्स टू एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। अगर एज 18 से ऊपर है या सेम है तो यस, अगर 18 से नीचे है तो नो प्रिंट होएगा यहाँ पे। अभी अगर मैं यहाँ पे 17 डालता हूँ तो देखिए यहाँ पे नो प्रिंट हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे टर्नरी ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर का पार्ट भी ख़त्म हो गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जो आपको जावास्क्रिप्ट में मिलते हैं। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग, हैप्पी कोडिंग एंड थैंक यू।